नमस्कार, आप देख रहे हैं संक्षिप्त। मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। बिहार में लगातार बुलडोजर एक्शन चल रहा है और एनडीए सरकार इसको अतिक्रमण हटाओ कह रही है कि जो अवैध संपत्ति को कब्जा किया गया है उसको हटाया जा रहा है। इसके साथ ही एनडीए के तमाम नेताओं के एक नए बयान काफी चर्चा में रहा है। ये बयान है कि अगर गड़बड़ी पाई गई तो महुआ बाग के आवास पे भी बुलडोजर चलेगा। इसी को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद है। सर, लगातार बिहार में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है, कैसे देखिए, सबसे पहले तो जो अतिक्रमण के नाम पर गरीबों के घरों पर बुलडोजर चल रहा है, शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों के घर पर बुलडोजर चल रहा है। यह स्पष्ट रूप से इस ठिठुरन में, जाड़े के समय में, जब दुश्मन भी अपने घर से किसी को नहीं निकालता है, लेकिन ये सरकार वोट का कीमत जो 10,000 रुपया तय किया था उसको वसूलने का कार्य उन माताओं के आंखों में, उन बहनों के आंखों में आंसू देकर के कर रहा है जिनको 10,000 रुपये ट्रांसफर किए गए थे। 10,000 रुपया आपने इसी काम के लिए दिए थे कि गरीबों, शोषितों, वंचितों, पिछड़ों के माँ बहनों के आंखों में आंसू देखेंगे और उन पर अत्याचार और उनके साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है ये सभी लोग देख रहे हैं। पुलिसिया दमन हो रहा है। पुलिस के द्वारा महिलाओं को बिना महिला पुलिस के दौड़ा दौड़ा करके पीटा जा रहा है। ऐसा लगता है कि बिहार में नई सरकार जो बनी है ये गरीबों को पीटने के लिए बनी है, पिछड़ों, अति पिछड़ों को पीटने के लिए बनी है, दलित, आदिवासियों, अल्पसंख्यक समाज को प्रताड़ित करने के लिए बनी है। और इस तरह से प्रताड़ना और इस तरह से अत्याचार ये स्पष्ट करता है कि बिहार में अमानवता, अमानवीय संवेदना पूरी तरह से समाप्त हो गई है। सरकार के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो सिर्फ अपने यूएसपी और अपने टीआरपी में लगे हुए हैं कि कितना ज्यादा हम चर्चा में आ जाए, और चर्चा में आने के लिए लाठी का प्रहार किया जा रहा है गरीबों, शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों पर। इस तरह के असहनीय कार्य ये स्पष्ट करते हैं कि सरकार और सरकार में बैठे हुए लोग मानवता, मानवीय संवेदना खो चुके हैं। लगातार एनडीए के विधायकों का कहना है कि लालू यादव का महुआ बाग वाला जो घर बन रहा है उसकी जांच होगी, जांच में गड़बड़ी पाई जाएगी तो बुलडोजर वहां भी चलेगा। देखिए, सबसे पहले तो एक बात समझ लेना चाहिए, बिहार में सरकार और सरकार के स्तर से जो कार्य किए जा रहे हैं उससे ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू और उनके साथ वाले एलाइंस पार्टनर जो एनडीए के लोग हैं वो इस तरह का प्रलाप कर रहे हैं। प्रलाप करने की आवश्यकता नहीं है। किनका किनका क्या क्या है सब कुछ सामने है और सब सामने आ जाएगा। और जो लोग कंबल ओढ़ करके घी पी रहे हैं उनका स्थिति ये है कि उनके संबंध में जो प्रशांत किशोर पांडे ने पब्लिक डोमेन में आकर के लोगों के बीच बताने की बात कही थी, वो बात क्यों नहीं बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे मंगल पांडे हों, चाहे संजय जायसवाल हों, चाहे दिलीप जायसवाल हों, चाहे गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी हों। जिस तरह से उन लोगों पर आरोप लगाए गए थे और जिस तरह से उन लोगों के संबंध में बातें पब्लिक डोमेन में आई थी, ये लोग सफाई देने की जगह कहीं ना कहीं इस तरह का राजनीति कर रहे हैं। और इस तरह की राजनीति को बिहार की जनता अच्छी तरह समझ रही है कि जो मैंडेट हरण करके सरकार तो बना लिया है, जो चुनाव आयोग को माध्यम बना के सरकार तो बना लिया है, लेकिन आम जन का विश्वास नहीं जीत पाए हैं। इसीलिए आम जनों पर ये लाठी का प्रहार करवा रहे हैं। इनको पता है कि हमको वोट नहीं मिला है, वोट तो तेजस्वी जी को मिला है, लेकिन सत्ता हम प्राप्त कर लिए हैं। तो इस तरह की जो राजनीति चल रही है, इस राजनीति का भी पोल जल्दी खुल जाएगा। जदयू एमएलसी नीरज कुमार ने कल कहा है कि तेजस्वी यादव को महिलाओं का श्राप लगा है, इसलिए इस तरीके की मैंडेट उन्हें मिली है, करारी हार मिली है। नीरज कुमार जी को कोई और काम है कि नहीं है? नीरज कुमार जी वास्को डिगामा क्यों बन रहे हैं? नीरज कुमार जी पहले सरकार के कार्यों को देखें और सरकार के द्वारा जिस तरह से महिलाओं के आंखों में आंसू दिए जा रहे हैं, उन महिलाओं के आंसुओं को पूछने का काम करें और उनके घर जो तोड़े जा रहे हैं और जो ठिठुरन में उनको छोड़े जा रहे हैं उस पर जरा एक वक्तव्य दे दे तो बेहतर रहेगा। क्योंकि मानव अमानवीय संवेदना यही कहता है कि आप जब समाज सेवा में आए हैं तो समाज में जो प्रताड़ना हो रही है उस पर आप
जो समाज में अत्याचार हो रही है उस पर आप एक शब्द कह दिया कीजिए। आप तेजस्वी जी के खोज में मत लगिए। तेजस्वी जी को बिहार की जनता अपने दिलों में खोज करके रखे हुए है और तेजस्वी जी बिहार की जनता के दिलों में रचे बसे हुए हैं, इसीलिए इनको बेचैनी होती है। ये थे हमारे साथ राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद, जिनसे बातचीत कर रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार जिस तरीके के मैंडेट एनडीए को मिली है, ये मैंडेट मिली नहीं है बल्कि इसको छीना गया है। इसके साथ ही जिस तरीके से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है, बुलडोजर एक्शन कह सकते हैं बिहार में चल रहा है, इसको लेकर भी इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। गरीब और महिलाओं को जो है किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, ये आप बुलडोजर एक्शन के जो फुटेज आ रहे हैं, जो तस्वीरें आ रही है, उससे साफ तौर पे आप देख सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।